हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, दिस इज द स्ट्रैटेजी कॉल्ड द ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। बट ये तब तक ही ब्रोकन विंग बटरफ्लाई कहलाएगा जब तक हम लोग यहाँ पर 4 पुट बाइंग करने की जगह पे 2 पुट बाई करें। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर 2 पुट बाई करके जो स्ट्रैटेजी है, वो अगर मैं 2 पुट बाई यहाँ पर करता तो ये स्ट्रैटेजी कुछ आज के दिन ऐसे दिखता: minus 14,720, which makes no sense to me to create a broken wing butterfly when I have a bearish approach towards the stock. तो बेसिकली यहाँ पर आईटीसी को अगर आप देखें तो 514 के एरिया पर हमारे जो जीरो ऑसिलेटर हैं, जिसका हमने स्पेशली डेवलप किया है टू आइडेंटिफाई द बुल एंड बियर ट्रेड। अर्लियर डेज मेरे और भी वीडियोस अपलोडेड है, अगर आप देखें तो मार्केट बियरिश अप्रोच लिया ऑन द डे ऑफ 3rd of October। उसके बाद हमारे कुछ इंटरनल और भी अलर्ट है जिसके जरिए हम लोग इसको समझ पाते हैं कि कब जाकर स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। तो ये मोमेंट पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट में एक झटका दिया था नीचे की तरफ, तो यहाँ पर भी स्ट्रैटेजी हम लोग बना सकते थे, बट वी वेट अ बिट। और टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग यहाँ पर मंडे का वेट कर रहे थे क्योंकि ओपनिंग कहाँ पर होगा वी डिड नॉट नो। तो जब मंडे में मार्केट में 514 के लेवल पर एग्जिट नहीं कर पाए, यानी कि जो जो कॉल बायर्स थे वो एग्जिट नहीं कर पाए, एंड हमारे जो ऑप्शन चेन है वहां पर हमें कुछ ऐसे सिनारियोस देखने को मिले थे ऑन द 6th of October 2024। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो दिस इज द होल थिंग डॉक्यूमेंटेड, राइट इट डाउन, मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख के रखे हैं। और यहाँ पर जो अगर आप देखें तो ये डेटा है, ठीक है, ये डेटा है उस वक्त के। मैंने सब कुछ एक स्क्रीन पर लाने की कोशिश की है। सो यू कैन सी दिस इज द अक्टूबर फ्यूचर डेटा आईटीसी 30 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक, यानी कि अप टू फ्राइडे तक। तो ओवर ईयर अगर हम लोग देखते हैं डेटा को, अगर ये डेटा को देखकर आपको क्या समझ में आ रहे हैं, अगर आप देखें तो लास्ट क्लोजिंग प्राइसेस को अगर आप देखेंगे 522, 520, 570, 506, तो ये क्लोजिंग बेसिस पे है। तो क्लोजिंग बेसिस और यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहे हैं, सेटलमेंट प्राइस। तो बहुत सारे ट्रेडर्स को ये नहीं पता है कि क्लोजिंग बेसिस प्राइस और सेटलमेंट प्राइस ये एक्चुअली में एक इंटरनल डेटा होते हैं, जो बहुत सारे ट्रेडर्स को नहीं पता। I just let you know a small thing about this. This is also sign of the bullish or the bearish trade. ये सारे के सारी चीजें जो हैं, इट्स कंबाइंड इन द स्मार्ट मनी ट्रैकिंग। तो स्मार्ट मनी ट्रैकिंग के लिए ये सब कुछ यूज किया जाता है। अगर आप लोग सेटलमेंट प्राइस को देखेंगे तो 516, 500, 517, so this settlement price look that market try to go further up, बट ऑन द नेक्स्ट डे 4th of October में मार्केट में क्या हुआ, मार्केट 506.95 पे क्लोजिंग देते हैं, सेटल होते हैं, फ्यूचर्स प्राइस जो है वो सेटल होते हैं। इट वाज फार बिलो द प्रीवियस सेटलमेंट प्राइस, ऑल्सो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस, ऑल्सो द प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस ओवर हियर। तो लास्ट डे का जो क्लोजिंग प्राइस है उस पर्टिकुलर क्लोजिंग प्राइसेस के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो दिस इज समहाउ वी कैन सी द मार्केट वाज ट्राइंग टू बी ऑन द बियरिश साइड। उसके साथ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच में देयर इज अ ह्यूज टर्नओवर हैपनिंग। 50,000 से लेकर टर्नओवर में जो यहाँ पर चेंजेस आए, इट वाज 3 टाइम टर्नओवर इज देयर। तो जब यहाँ पर 3 टाइम टर्नओवर आते हैं, साथ में अगर हम लोग यहाँ पर स्पॉट प्राइस को देखते हैं कि स्पॉट प्राइस इज बिलो द फ्यूचर प्राइस, इट वाज आल्सो अ साइन दैट मार्केट इज नाउ रेडी फॉर द डिक्लाइन फर्दर। तो ये सब कुछ होने के बाद हमारे जो ऑसिलेटर है, जो जीरो ऑसिलेटर है फॉर द ऑप्शन राइटिंग ओनली, तो वहां पर हमें कुछ यहाँ पर मौके मिलते हैं कि यहाँ पर स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना है। बट व्हाई वी डिड क्रिएट द ब्रोकन विंग बटरफ्लाई एंड वी मॉडिफाइड इट टू द पुट स्प्रेड, पुट रेशियो स्प्रेड। क्यों किए यहाँ पर? द फर्स्ट रीजन टू फाइंड इट आउट, जैसे कि मैं यहाँ पर चेंजेस कर देता हूँ अभी। सो दिस इज व्हाट वी चेंज। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या था, अब यहाँ पर यहाँ से एक चीज ध्यान से आपने देखे होंगे, यू कैन सी
दिस इज 1,95,000 एस्टिमेटेड मार्जिन रिक्वायर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे, अगर हम लोग करें तो। अब अगर आप देखेंगे 82,000, तो ऑलमोस्ट 2 लाख से लेकर यहाँ पर जो एस्टिमेटेड मार्जिन है वो यहाँ पर ड्रास्टिकल ड्रॉप आते हैं अप टू 80,000, मतलब ऑलमोस्ट 1,10,000 के पास हमें यहाँ पर मार्जिन बेनिफिट मिलते हैं। व्हाट डज इट मीन? ये जो आपको मार्जिन बेनिफिट यहाँ पर दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट न्यूट्रल एट एंट्री, यानी कि यहाँ पर हमारे जो ट्रेड हैं वो कॉस्ट न्यूट्रल हो जाते हैं। दूसरा, ये जो ट्रेड है वो थीटा पॉजिटिव पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ट्रेड को। तो रादर देन ब्रोकन विंग बटरफ्लाई ट्रेड, अगर आपको जो भी ट्रेड्स मिल रहे हैं वहां पर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है कि आप उस पर्टिकुलर चीज को देख सकते हो आने वाले समय पे 2 से 2.5% या फिर 3% के डाउनफॉल पे, तो वहां पर इवन ऑन द 1% टू 1.5% डाउनफॉल पे भी ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये थीटा पॉजिटिव क्यों हो रहा है? बिकॉज हमने यहाँ पर कितने पोजीशन को शॉर्ट किए हैं, तो यहाँ पर पुट पोजीशन को शॉर्ट किए हैं, यहाँ पर पुट पोजीशन को शॉर्ट किए हैं। दो यहाँ पर मार्केट हमें एक वन साइड मोमेंटम दे दिए तो ये पोजीशन लॉस में जा रहे हैं, बट अगर ये थोड़े से साइडवेज भी रहते फिर भी हमें यहाँ पर थीटा पॉजिटिव में ही मिलता। ये एक रीजन है। दूसरा, हमने यहाँ पर थीटा के इफेक्ट जो है, यू कैन सी वी हैव राइट इट डाउन एवरीथिंग ओवर हियर। तो डेफिनेटली ये जो हमने प्रीमियम प्राइसेस पे बाइंग और सेलिंग किए, ये अगर मान लो मार्केट थोड़े से नीचे की तरफ आते हैं देन इट पुश टुवर्ड्स अपवर्ड साइड, और वहां पर अगर डीके होता फिर भी वी कुड मेक अ गुड प्रॉफिट ओवर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। अब डेफिनेटली अब यहाँ पर हम लोग एक और बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमने यहाँ पर पार्ट को राइट डाउन किया है दैट इज द एडवांस एडजस्टमेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ब्रोकन विंग बटरफ्लाई है इसको हम चाहे तो लिमिटेड रिस्क पे कन्वर्ट कर सकते हैं, विंग्स को डायनामिकली एडजस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द वोलेटिलिटी एंड डेल्टा। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको डेल्टा को देखना पड़ता है, आपको यहाँ पर गैमा को स्कैल्प कर सकते हो आप चाहे तो। अब हमने वो सारे के सारे चीजें जब ओपन हुआ मार्केट में, हम लोग जब प्राइस को ओपन किए उस ओपनिंग प्राइस पर ही सारे चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। रीजन नंबर 1 टू एडजस्ट ओवर हियर दैट इज द जीरो ऑसिलेटर। रीजन नंबर 2 टू एडजस्ट द डेटा दैट इज द ऑप्शन डेटा रीडिंग। नंबर 3 दिस इज द मैक्स पेन इफेक्ट। तो मैक्स पेन हमारे लिए एक बहुत ही यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरफ काम किए, and whenever we see the back spin was back to back drastically coming down towards this lower range, we got the idea. Now सबसे important point that what if अगर आपको यहाँ पर जो दिख रहा है that is the maximum loss potential is the 40%, which is not a great thing, क्योंकि अगर आप एक ट्रेड डाल रहे हो वहां पर अगर आपको 40% जा रहे हैं मैक्सिमम लॉस पे, that should not be a great scenario to achieve. तो यहाँ पर आपको क्या सोचने की जरूरत है कि हमारा एग्जिट क्या है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जिट स्ट्रैटेजी राइट डाउन कर दिए हैं। एक तो एग्जिट स्ट्रैटेजी राइट डाउन किया है कि अगर 500 के पास ये घूम रहा है एक्सपायरी तक, मतलब अक्टूबर तक, तो हम लोग वहां पर थोड़े से प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। ओके, नाउ वी एडेड द जीरो ऑसिलेटर। जीरो ऑसिलेटर एक्चुअली में जो ट्रेडिशनल ऑप्शन राइटिंग होते हैं वहां पर यूज नहीं किया जाता। वी मेड इट ऑसिलेटर इन दैट वे जो हमें एक एवरेज सेल ट्रेड एवरेज बाय ट्रेड दे सके। तो हमने यहाँ पर स्ट्रैटेजी को इस तरीके से क्रिएट किए हैं, जब मोमेंट मार्केट हिट बिलो द स्ट्रैटेजी, अगर मार्केट यहाँ पर टर्न करता, मतलब ये जो पर्टिकुलर लेवल है, अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाकर टर्न करते थोड़े से भी, और यहाँ पर अगर मार्केट में हमें जो ऑप्शन डेटा, जो ऑप्शन चेन डेटा हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है, वो चेन डेटा पे अगर हमें यहाँ पर पॉजिटिवनेस दिखते, वी शुड create the inverse strategy or exit from this one or put our money in another trade. So हमने वो नहीं किए। Now what is the result? The result is in front of you. एक तो cost effective हो गए, we are at the 17% of the ROI so far, और अभी अगर हमें लॉस देखना पड़े तो ये ITC को बहुत ही शार्प रैली ऊपर की तरफ देना होगा, which is little bit of the negative chance. ओके, तो अभी हमें क्या करने की जरूरत है? आफ्टर ओपनिंग
मतलब मंडे के दिन कहाँ पर ओपन होते हैं, वी हैव टू सी। अगर मुझे यहाँ पर 18 से 20% के आरओआई दिखते हैं, आई वुड लाइक टू बुक द प्रॉफिट, बिकॉज दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन जो है यहाँ पर, तो वी विल गेट द मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन एंड देन वी शुड focus on another stock. Okay, so I hope you are able to understand this scenario. We made some changes in the smart money tracking mentoring program. तो बेसिकली बैंक निफ्टी में अभी जो भी नए चेंजेस आए, वी trade in the weekly expiry in the Nifty, but from now onwards, those who will join the next batch, you can join anytime. But whenever you will join the next batch, you will get some little bit of the different way of gain the mentoring program for the 1 year. उसमें से मंथली वाइज हम लोग एक ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करेंगे फॉर द ऑप्शन राइटिंग। साथ में आपको 8 से लेकर 10 केस स्टडीज दिया जाएगा, जो बिल्कुल भी इफेक्टिव केस स्टडी है। क्लास में स्कैन प्रोसीड्योर दिया जाएगा, जिस तरीके से आप स्कैनिंग के थ्रू आउट स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हो फॉर द बुलिश टू बेयरिश अप्रोच। प्लस वी विल सी सम मोर way to identify that market is going to be on the volatile side or market is going to be on the on directional momentum. तो यूजुअली हम लोग यहाँ पर डायरेक्शनल मोमेंटम पर ही काम करेंगे, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज बहुत कम यूज होगा यहाँ पर। और जो भी रेगुलर इनकम बेसिस प्रोग्राम है, मतलब कि यू हैव टू फर्स्ट फिक्स योर गोल। आपको अगर मंथली 4 to 6% के आरओआई चाहिए, देन वी विल क्रिएट द स्ट्रैटेजी इन दैट वे। अगर आपको इस तरीके के ट्रेड चाहिए जहां पर आपको थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा, बट द गेन विल बी मोर बिगर, लाइक यहाँ पर अगर मुझे एग्जिट मिलता, तो एग्जिट मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.5% के एग्जिट स्ट्रैटेजी पर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, एंड 2.5% इज नथिंग मोर। और दूसरी बात, यहाँ पर जो हम लोग स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं, कौन सा स्ट्रैटेजी को आपको ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द सिनेरियो। एंड कौन सी स्ट्रैटेजी को आपको ज्यादा कैपिटल के साथ आप यूज कर सकते हो, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दो सिनेरियो। दैट इज द डेफिनेटली। सो दैट इज द थिंग आई जस्ट नीड टू शेयर इट विथ यू। You can join the program anytime, Smart Money Tracking, and that's the thing I just need to share it with you. And bye.